today? Oh my god. Anxious a little bit. It's first dose? Yeah, first dose. Oh, okay. Yeah. Congratulations. Oh my god, finally. The wait is over. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Oh my goodness. Just a very small dose, not a lot. जय माता दी। I need you answer this question. I don't need anything. No, and then take it out of okay? And pharmacy is gonna be this. That's it. Yeah, that's Just 1 second. just other side pharmacy. Are we done? Yeah. Yeah. I thought she was just tapping something. Did you have a pain? No. Are you scared? I was. See, I'm so honest. I'm done, right? Okay, yeah, now Yeah, go. so smooth. So smooth and painless. I think it depends on who's actually poking you. Yeah. Okay, so how are you feeling? Nothing as of now. I'll feel something after 3-4 hours. Miles of first dose. You have to go Oh, higher. okay. Is this okay? Yes. Okay. So you're scared too, right? But not that much. Not like me. Yeah, not like. Not like she was. I was more anxious, I guess. I'm ready to see what's happening. I didn't. see. Don't see. That's, You feel something? no, no, Nothing? that's it. If you have a fever, Mm-hmm. okay. If you have a fever, you can take some fever or muscle sore. You can take some Tylenol at home. Okay. Okay, should be okay. All right. Thank you. Thank you. तो फ्रेंड्स हम लोग आए हुए हैं रेक्सल, हमारे कोविड शॉट हमें हमें मिल चुके हैं। और Yes, देखिए लग चुका है। रेक्सल वैसे फार्मेसी होता है, बट यू गेट लॉट ऑफ स्टफ या एक्चुअली गेट लॉट Oh, ऑफ भाई स्टफ। सो ये देखिए मिलानी के प्रोडक्ट्स, एनाबेल, वेट एंड वाइल्ड। तो आपको मतलब एक मिनी स्टोर जैसा होता है। यहाँ देखिए ये हमारी जन्नत यहाँ बसी हुई है। तो पूरा कॉस्मेटिक का पूरा सामान, नेल पॉलिशेस उस साइड ये देखिए आ रहा है, ये देखिए नेल पॉलिशेस, फिर नेल्स, आर्टिफिशियल नेल्स, जितनी आप चीज़ें सोच सकते हैं मेकअप से रिलेटेड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और आपका जन्नत। एनसी इंस्पायर्ड ब्यूटी, लॉरियल, रेवलॉन, यू गेट लॉट ऑफ स्टफ एक्चुअली। सो एक फार्मेसी जो है ना मिनी सुपर स्टोर जैसा होता है। सो चल काम निपटा लेते हैं हम लोग अपने, एंड देन वी कैन कैच अप। सो बिंदास वाइल्ड फैम, फाइनली हम लोग का वैक्सीनेशन हो चुका है। आज है जून 30th और हम दोनों लोग की ही वैक्सीनेशन आज होनी थी। 2 अलग अलग टाइमिंग्स पे थी, पर हम लोग जब हम लोग रेक्सल स्टोर गए थे तो वहाँ पर हम लोग ने पूछ लिया कि एक्चुअली मेरा अपॉइंटमेंट पहले था, बाद में हबी जी का था। तो फिर उन्होंने पूछ लिया कि अगर हम दोनों लोग का साथ में वैक्सीनेशन हो सकता है तो बाद में आने का कोई वो नहीं सेंस बनता। तो उन्होंने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद हम दोनों लोग ने फाइज़र का शॉट लिया है। हमारा फर्स्ट डोज फाइज़र का है और जो सेकेंड डोज़ है वो आफ्टर 21 या 28 डेज़ ऐसे ही कुछ है। जो मैक्सिमम आप गैप रख सकते हैं फर्स्ट वैक्सीन से सेकेंड वैक्सीन, मतलब सेकेंड वैक्सीन लेने के लिए, वो है मैक्सिमम 3 months विच इज़ 90 डेज़। उसके बाद जो आपने फर्स्ट डोज़ लिया है वो बेकार हो जाता है अगर उससे ज़्यादा आपका वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज़ का ज़्यादा दिन तक आप नहीं लेते हैं तो चले जाना है। तो आफ्टर 21 डेज़ हमें फिर से रजिस्टर करना है कि नहीं करना नहीं पता। रजिस्टर करना है शोना सेकेंड डोज के लिए। रजिस्टर नहीं करना, हम ऑटो आया ईमेल। और हाँ, तो ऑटो ईमेल हमको आएगा जब हमारा 21 डेज़ हो जाएगा तो हम लोग वेट लिस्ट में चले जाएंगे। फिर जब भी आए मेरे इस आर्म में थोड़ी सी सोरनेस है। जब उन्होंने वैक्सीन एक्चुअली लगाई, जैसा आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत ज़्यादा कुछ भी पेन नहीं हुआ, फील नहीं हुआ मुझे बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ हल्का सा पिंच जैसा था, पर वो पिंच मतलब दर्द वाला पिंच नहीं था, लग रहा था पिंच है। और जो लेडी थी, जो नर्स थी, वो बार बार ऐसे टैप करे जा रहे थे, आपने देखा होगा वीडियो में। तो उसकी वजह से उनकी जो टैपिंग थी वो ज़्यादा फील हो रही थी रादर दैन जो सुई की नोक थी। तो
इंजेक्शन लगते वक्त पेन नहीं हुआ उतना, और पेन नहीं हुआ बिल्कुल ही कह सकते हैं, ना के बराबर ऑलमोस्ट। और जब हम लोग वहाँ पे थे तो ऑलरेडी एक्चुअली क्या हुआ है कि मुझे 2-3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में और फुट में बहुत पेन है, फुट में और थोड़ा बहुत मसल में। तो सिंस मेरा थोड़ा बोन इशू है तो उसकी वजह से थोड़ा पेन रहता है। तो पेन 2-3 दिन से है मुझे थोड़ा, और बढ़ जा रहा है, हर दिन ही बढ़ जा रहा है, वो उसे रिलैक्स करने का टाइम मिल नहीं रहा है तो वो बढ़ जा रहा है। तो आज जब हम लोग ने वैक्सीन लिया तो उसके बाद आई थिंक आधा घंटे के बाद मेरा जो है पैर का जो दर्द था ना वो थोड़ा बढ़ गया। और जब मॉर्निंग में हम उठे थे तो मुझे हल्का हल्का सिर में पेन था, वो थोड़ा बढ़ गया। तो अभी भी मुझे है, मतलब सिर पे भारी भारीपन हो रहा है, और मतलब ये धीरे धीरे पेन में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन बाकी और तो अभी आज कोई सिम्टम नहीं है। तो आज है फर्स्ट डे, इसे आइडियली फर्स्ट डे बोलेंगे। तो अभी हमें वैक्सीनेशन लिए हमने 1 बजे तक हम दोनों लोग का वैक्सीनेशन हो गया था। 12:30 नहीं 1 बजे नहीं, सॉरी हम लोग 12 के पहले पहुंच गए थे। 12:15 पर हम दोनों लोग का वैक्सीनेशन हो चुका था। तो 12:15 से अभी बज रहे शाम के 7:30, तो ऑलमोस्ट 7 घंटे हो चुके हैं, और 7 घंटे के ऊपर। और पेन बस वही है मेरे को हाथ में। तो इस मतलब रियलाइज़ हो रहा है कि इस हाथ में कुछ है, और बाकी जो मुझे बोन का पेन हो रहा है ना वो ज़्यादा ट्रबल कर रहा है, और ये जो सिर भारी है। तो इसका बस जो डॉक्टर्स थे उन्होंने यही बोला था, सॉरी जो नर्सेस थे वहाँ पे उन्होंने हमें यही सजेस्ट किया था कि अगर बहुत माइल्ड है तो उसे रहने दें, लेकिन हाँ अगर आप ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आपको सोने में दिक्कत हो रही है या कुछ भी, तो आप एक यहाँ के जो मेडिसिन होती हैं, टाइलेनॉल होता है, वो एक्चुअली पेन किलर, फीवर सब पे काम करता है। जैसे हर एक कंट्री का अलग अलग ड्रग होता है, नाम के ड्रग होता है, आई थिंक कॉम्पोजिशन तो सेम ही होती होगी। तो यहाँ पे टाइलेनॉल रेकमेंड करते हैं, तो वो हम लोग ले लिए थे कि अगर मान लो पेन होता है, कुछ होता है, जैसे अब हो रहा है, रात में सोते वक्त हो सकता है मुझे दिक्कत हो, तो थोड़ी देर और देखते हैं, अगर नींद नहीं आए तो फॉर श्योर वो लेके हम सो जाएंगे। और सेकेंड डे ज़्यादा वैक्सीन जो है असर करती है। तो देखिए आज कल क्या होता है। तो आज हमें एक्चुअली 30 जून को हमें मॉर्निंग में जाकर सामान भी रखना था, लेकिन हमारी जो कीज़ थी, और बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया था कि पुरानी टेनेंट अभी तक गए हैं कि नहीं गए, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हौच पौच था। तो इसलिए आज हम लोग का काम मॉर्निंग में नहीं हो पाया, और आफ्टरनून में हमने शॉट ले लिया। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे मतलब लेज़ीनेस तो है मुझे कुछ भी नहीं कह सकते उसका। मैं ऐसी, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम नहीं है ना तो आई एम लाइक कि चलो ठीक है कर दो पोस्टपोन, जो कि बहुत ही अच्छी आदत नहीं है। लेकिन अगर अर्जेंट है ना तो भाई हुक और बाय क्रुक करना है, चाहे जैसी भी हालत हो। तो ये था कि क्योंकि अब ऐसा होने लगा था, मुझे हाथ में हल्का हल्का पेन होने लगा था, मुझे नींद आने लगी थी। तो हम लोग घर आए, खाना वाना खाया, हम लोग बिना खाना खाए निकले थे, दोपहर हो गई थी। तो खाना वगैरह खाया और फिर हम तो सो गए थे। तो इसलिए आज का जो काम है वो पेंडिंग रह गया। कल आई एम नॉट श्योर बहुत ही अच्छा आइडिया है कि नहीं। आई थिंक अगर शाम तक ठीक लगेगा तो शाम को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को जाना हो तो एक चक्कर मार के आ जाएंगे, तो कुछ लगेज रख के चले आएंगे। और सेकंड को तो हमें खाली ही करना है एयरबीएनबी, तो सेकंड हमें वैसे भी यहाँ से जाना है, तो कुछ उसमें मतलब वो तो फाइनल डे है, डेडलाइन है वो हमारी। तो थोड़ा डिले हो गई हैं चीज़ें। हमें लगा था कि आज के दिन हम लोग अपना सामान वगैरह शिफ्ट कर जाएंगे, लग रहा है कि थोड़ा सा तामझाम बढ़ गया है। और हम लोग जो अपार्टमेंट में हमें क्या क्या मिला है क्या नहीं मिला है वो हम लोग वहाँ पहुँचकर आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। आज हमें अपार्टमेंट की कीज़ मिल गई हैं फाइनली। जो मेरी फ्रेंड है उनके साथ हम लोग शायद 2-3 दिन के बाद की बात है, वीकेंड्स के दौरान, क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है, थर्सडे विच इज़ टुमारो। तो थर्सडे को है जुलाई 1 और जुलाई 1 को सेलिब्रेट होता है कनाडा डे। तो आप सबको कनाडा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी कनाडा डे टू एवरीवन। जो वीकेंड की छुट्टी हो गई है यहाँ पर, तो 1st, 2nd एंड देन सैटरडे संडे 4 दिन की छुट्टी ज़्यादातर लोगों की है। तो लॉन्ग वीकेंड्स में यूजुअली लोग घूमने चले जाते हैं, कंट्री साइड चले जाते हैं, कॉटेजेस में चले जाते हैं, जस्ट टू एक्सप्लोर, जस्ट टू रिलैक्स, जस्ट टू कट ऑफ
फ्रॉम द सिटी लाइफ। तो अभी चीज़ से मिलवाती हूँ। हमारे जाने जहाँ को अगर पेन हो रहा है तो क्या कर सकते हैं ना शुभ? यही हाथ है। अरे यार सॉरी मेरे को तो दर्द नहीं हो रहा, आई एम ओके। सॉरी इधर तो ये रहे हबी जी देख रहे हैं पबजी। अरे ये तो मैच कर गया, रैम कर गया, वाह वाह। तो अब खा चुके सब्जी, खा के हम लोग डिनर कर चुके हैं। सोचो इतने जल्दी डिनर कर लिया हम लोगों ने। और आज तो हम लोग जल्दी भी उठे थे ना, आप 7 बजे उठे थे, हम 7:30 बजे उठे थे, तो बहुत जल्दी उठे बहुत थे। सारा काम था, प्लानिंग थी, कई चीजें करना था, कई चीज़ें थी आज, और सब कुछ रेडी करके रखना था ताकि एक बार इंजेक्शन लग जाएगा तो फिर पड़े रहना है कम से कम, मतलब क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है गाइस इसमें। ऑब्वियसली डेड वायरस आपकी बॉडी में जा रहा है तो ये होना ही है। तो अगर आप भी वैक्सीनेशन अभी तक आपने नहीं करवाया, फॉर श्योर वैक्सीनेशन अपना ज़रूर करवाएं, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अपना कुछ दिन के लिए ध्यान ज़रूर रखें। तो आपको कुछ फील हो रहा है आपके लेफ्ट हैंड में? ये जहाँ पे इंजेक्शन लगा है ना, वहाँ पे थोड़ा पेन हो रहा है, वो बस क्योंकि उसके अंदर सुई चुभी है इसलिए पेन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे क्लॉटिंग और आसपास में भी पेन नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे लगा है तो यहाँ पेन हो रहा है, लेकिन यहाँ आसपास में बिल्कुल पेन नहीं हो रहा। प्रोबेबली बस ये मसल का वही, मतलब जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पर है, किसी ने पोक कर दिया इसलिए पेन हो और रहा है। मेरा यहाँ तक पेन हो रहा है, हाफ ऑफ आर्म जो है मेरा पेन हो रहा है। आय 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 नहीं छोड़ो। हाँ तो आप कुछ टिप्स शेयर कर दीजिए हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ, जब भी वो वैक्सीनेशन ले तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान दें। अच्छा, तो सबसे पहला क्या करना चाहिए, जब आप इंजेक्शन लेने जाएं तो बेटर होगा कि कम से कम खा के जाएं, और लगने के बाद आएँ और उसके बाद खाएं। और इससे क्या होता है, बॉडी एक ऐसी स्टेट में रहता है कि जैसे सुबह सुबह उठते हैं और जिस तरह से फ्रेश बॉडी रहती है उस स्टेट में रहता है, एब्जॉर्ब करने की मोड में रहता है। और जब आप खाना खा चुके रहते हैं तो बॉडी एक नॉन एब्जॉर्बेंट मोड में चली जाती है, इसलिए। और गाइज एक दो चीज़ें और, तो जहाँ पे भी आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे जाना है तो फॉर श्योर अपने साथ एक बॉटल का पानी लेके जाए, कुछ तो हाइड्रेशन के लिए लेके जाए, और कुछ ना कुछ एक मीठा का पैकेट, चॉकलेट, बिस्किट, कुछ भी आपको जो भी पसंद है, छोटा सा एक पैकेट अपने बैग में डाल लीजिए। विटामिन सी ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी आपकी पूरी ज़ीरो आउट हो जाती है, इतनी लो हो जाती है कि आपको कोई दूसरा बंदा शायद छीके तो शायद आपको वो जुकाम हो जाए। इतना अगर कोई वीक इम्यूनिटी वाला इंसान होगा तो वो इतना ससेप्टेबल हो जाता है। तो फॉर श्योर विटामिन सी का इंटेक रखिए, प्रॉपर जूसेस पीजिए, ऑरेंजेस खाइए, फ्रूट्स खाइए। देखते हैं कितना कर रहे हैं। हाँ, हम जब आप जा रहे हैं तो ध्यान, पहले से जो प्रिपरेशन होती है, नॉर्मल चीज़ें सबको पता होती है, लेकिन बता देते हैं, हाफ टी शर्ट टाइप्स पहन के जाइए, क्योंकि यहाँ पे जब लगेगा तो वो हाथ पूरा ऊपर तक चढ़ाना पड़ता है, तो लूज कपड़े पहन के जाइए ताकि आप अच्छे से रोल अप कर सके अपने स्लीव्स को। अगर फुल भी पहन रहे हैं तो इतना ढीला रहे कि वो ऊपर चढ़ जाए एकदम, क्योंकि यहाँ तक आपको चढ़ाना है, पूरा ऊपर तक, ये नहीं आधा अधूरा। हाँ, ये जो मसल होती है ना कंधे के ऊपर, इसमें लगता है, ये बाइसेप्स में नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना होता है। मास्क, सैनिटाइजर एज यूजुअल, इट गोज विदाउट सेइंग कि वो तो ज़रूरी है ही। उसके अलावा प्रिपरेशन में प्रेप करके ज़रूर जाइए, अगर आप अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं, जैसे भी रहते हैं। जो अपना किचन का काम है, खाना पकाना वगैरह, आप पहले कर लीजिए, ताकि जब आपको वहाँ से आना हो तो वो स्यापा ना रहे। मैंने रात में ही अपना खाने का जो प्रिपरेशन था वो कर लिया था, मॉर्निंग में मैंने सब कुछ बना लिया था, ताकि हम लोग दोपहर में आए तो जस्ट हमें खाना हो, और वो खाना रात में भी चल जाएगा, तो हमारा रात में भी चल गया। तो ये प्रेप कर लीजिए, जैसे रेडी टू ईट मील्स होते हैं, गरम करो और बस खा लो, अच्छा रहता है। और अपने साथ अपने घर पर ज़रूर एक साइड में छोटा सा मेडिकल किट बना के ज़रूर रखें, सिंपल बेसिक थिंग्स, पेन किलर्स, फीवर के लिए दवाइयाँ, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपीरियंस से है, जो हमें लगता है कि ज़रूरी है। और 2-4 चीज़ें ज़रूर वहाँ पर आप चेक करिएगा, उनसे ज़रूर पूछिए कि कौन सी वैक्सीन लग रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो ईमेल आता है हमें, बहुत चीज़ें होती है, आई एम श्योर बाकी जगहों पे भी ऐसा होता होगा, और लगने के बाद वो देते भी हैं, स्लिप देते हैं, उस पर लिखा रहता है क्या लगा है, किस डेट को लिखा है, आपका नंबर क्या है, वो पूरा प्रिंटेड स्लिप रहता है, आपको हर जगह और मिलता प्लस है, ईमेल भी आता है आपको। हाँ, तो ये आई एम श्योर हर कंट्री वाइज ऐसा होता होगा, तभी तो वो ट्रैक कर पाएंगे कि किसको फर्स्ट शॉट मिला, किसको सेकंड शॉट देना है। तो लेकिन ज़रूर अपने तरफ से प्रोएक्टिवनेस रखिए, ज़रूर पूछिए उनसे कि कौन सा वैक्सीन आप वो लगा रहे हैं, आप कौन सा प्रेफर करते हैं, वो भी बताइए। अगर आपको कोई दूसरी लगानी है तो उनको ज़रूर बताइए। और वैक्सीनेशन इज समथिंग जो
वॉलंटरी होता है, चॉइस है। आपकी चॉइस है आपको लगवाना है या नहीं, और कौन सा लगवाना है ये भी आपकी चॉइस है। हाँ। तो बाय लॉ वो एक चॉइस होती है, आप ज़रूरी नहीं कि आप लगवाएं, लेकिन लगवाएंगे तो अच्छा रहता है। भाई जो चीज़ें ज़रूरी है सबकी अपनी अपनी सोच है, अगर आपको लगता है कि लगवा लेना चाहिए तो गो फॉर इट। आप अपनी चॉइस से जो आपको बेस्ट लगता है वो वाला वो आप करिए, लगवा लीजिए, लेकिन अगर लगवा रहे हैं तो उसकी जानकारी जरूर रखिए। इतने सालों से पोलियो के ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं, लेकिन पोलियो की वैक्सीन आज भी कुछ 0.0001% के लोगों को शायद सूट नहीं करती है। पर कोई भी वैक्सीन, कोई भी मेडिसिन 100% फुल प्रूफ नहीं होती है, लेकिन हमारा काम है कि हम अपनी जान को बचाने के लिए ज़रूर वो वैक्सीन लें, ताकि हम आगे बढ़ सके और इस ऐसी ही बहुत ढेर सारी आने वाली और भी ढेर सारी महामारियों को हम लोग बीट कर सके। इसी तरह से ह्यूमैनिटी और हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो अपना वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए गाइज। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपना वैक्सीनेशन जो भी आपको जहाँ पे भी लेना है ज़रूर लीजिए और अपना रोल प्ले करें अपने आप को बचाने के लिए। कम्युनिटी अपने आप बच जाएगी अगर आप अपना ध्यान देते हैं तो इसी नोट पे फटाक से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी हमसे जुड़ जाए, हमारा प्यार यूं ही बढ़ता जाए और उनकी इंटरटेनमेंट भी होती जाए, हमें भी वो मोटिवेशन मिलती जाए। शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। माता रानी की घंटी नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 से ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस भी टाइम पे मिलती रहे। और कमेंट ज़रूर करिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पोस्ट करिए। मैं सारे कमेंट और क्वेश्चंस के जवाब देती हूँ। तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक अपने क्यूट और क्रेजी हबी जी के साथ लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे सेफ, स्टे वाइल्ड। Loads of love. Thanks for watching, guys. I'll keep you all posted. So stay tuned to the channel.